नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब किस काव्य धारा से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो ए, बी, सी, डी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में स्वीकार किया गया है। बी ऑप्शन सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, किसने? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, हित हरिवंश ने। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, किस संप्रदाय के? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होता है गौड़ी संप्रदाय के। ये ऑप्शन सही है। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो बताइए किस संप्रदाय के करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चैतन्य संप्रदाय के लोग ब्रजेंद्र के रूप में करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य ने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। बताइए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद का। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? निम्बार्क, वल्लभ, हरिदास, विष्णु स्वामी। तो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य द्वारा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, वल्लभ। ठीक है, अगला प्रश्न। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? वल्लभाचार्य के। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिसे अष्टछाप की रचना हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आपका 8 सही है, सी ऑप्शन। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? ठीक है, तो सूरदास को वल्लभाचार्य जी ने दीक्षित किया था। सूरदास को। डी ऑप्शन कोई नहीं। तो गोसाई विट्ठलनाथ, सी ऑप्शन आपका सही है, गोसाई विट्ठलनाथ। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? किस मंदिर में? द्वारकाधीश मंदिर में, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, सभी में। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो अष्टछाप के जो कवि थे वह किस मंदिर में करते थे? तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, श्रीनाथ जी के मंदिर में करते थे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को और अपने 4 शिष्यों को लेकर इसकी स्थापना की थी, और 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये ऑप्शन आपका सही है। गोसाई विट्ठल जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? तो पुष्टि मार्ग को जहाज सभी लोग जानते हैं कि सूरदास जी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है।
भक्तमाल की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ, नाभादास, हरिराय, वल्लभाचार्य। तो नाभादास आपका बी ऑप्शन सही है कि भक्तमाल की रचना की थी। 84 बैसोरन की वार्ता के रचयिता कौन थे? 84 बैसोरन की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ थे। आपका ए ऑप्शन सही है, गोकुलनाथ। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया? सर्वाधिक प्रतिभाशाली तो नंद दास जी को माना जाता है। बी ऑप्शन सही है, नंद दास जी को माना जाता है। ठीक है। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, राम राय। कौन थे? तो अनेकार्थ मंजरी जो है यह किसकी रचना है? तो यह नंद दास जी की रचना है। ये ऑप्शन सही है। रास पंचाध्याय के रचयिता कौन कवि थे? रास पंचाध्याय नंददास, परमानंद, हरिदास, व्यास, ध्रुवदास। 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो रास पंचाध्याय जो रचना है यह नंददास जी की है। ये ऑप्शन सही है। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास, चित्तस्वामी, शिवभट्ट, कृष्णदास। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। युगल शतक के रचनाकार जो हैं वह श्रीभट्ट जी हैं। सी ऑप्शन सही है। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, केली माधुरी। जो रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं पूछा है? कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, केलीमाल। केल माधुरी जो है यह रसखान जी की रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, यह रसखान जी की रचना है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्र, मुरली, मोरपंख। किसका अवतार माना जाता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बार्काचार्य को। ठीक है। किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में माना जाता है। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु किस के विग्रह पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? श्री राधा अंकित होता है। ठीक है। किस संप्रदाय में? राधा वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में। कौन सा ऑप्शन सही है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधा अंकित होता है, दोनों की मूर्तियां नहीं होती। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निजमत निजमत सिद्धांत निम्बार्क, हरिदासी, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, हरिदासी संप्रदाय पर होता है। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्वामी हरिदास को तानसेन के गुरु के रूप में जाना जाता है, तो ए ऑप्शन सही है। स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था।
राजस्थान के इस्लामाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो राजस्थान के इस्लामाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है। आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 30 का डी। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। कौन है प्रपन्न कल्पवल्ली? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, निम्बार्काचार्य जी हैं। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। क्या कहा जाता है? 32। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अचिंत्य भेदाभेदवाद। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? सूरदास जी को किस वंश परंपरा में माना जाता है? तो चंद्रबरदाई के वंश परंपरा में माना जाता है। आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।